ओके चलो मैंने इतना लिखा हुआ है, लिख लिया मैंने गिवन, और दिस इज द आई हैव टू प्रूव। ओके आप लोगों को आइडिया नहीं आ रहा है तो अब मैं ही आगे बढ़ूं। ओके बोलो विधि। ओके गॉट इट, बट व्हाट इज द रीजन? नहीं, अगर वर्ड्स में बोलना हो तो ना, व्हाट इज दिस एंगल वन, मैं तुम सही हो, है ना, सिर्फ अब थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सब लोग आंख कान खोल के सुनो और सोचो। यहाँ पे देखो, जो 1 2 है वो एंगल कौन से ट्राइंगल के है? पी क्यू आर, मतलब 1 कहाँ का एंगल है? एंगल क्यू, और 2 आर, तो क्यू का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? पी आर। उंगली जितनी घूमेगी उतना न्यूमेरिकल आएगा। मैं भी घुमा रहा हूं ना। आर का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? पी क्यू। तो आपको बताया गया होगा 9th में, ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स। ओके, अगर इक्वल एंगल होते हैं ट्राइंगल में तो उसके ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। आया समझ में? बात क्लियर हुई? आया ना? ओके, इसको नंबर क्या बोल देंगे? 1। फिर तो बस हमें 2 ट्राइंगल लेके काम करना है, और वो ट्राइंगल की हिंट तो आपके पास है ही। ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू एस, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा? टी क्यू आर। उसमें आपने बोला था कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बोला था कि नहीं? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इंप्लाइज एंगल 1 पे कौन सा एंगल है? पूरा एंगल का नाम लिखना हो तो पी क्यू एस, है कि नहीं? क्योंकि हमें वो नाम भी चाहिएगा ना, पी क्यू एस। और एंगल 2 पे कौन सा है? नहीं, एक्चुअली मैंने 1 इक्वल्स टू 2 नहीं करना था, माय मिस्टेक, सॉरी, दैट्स आई एम रॉन्ग वे। पहले सही बता ही तो दिया था, वही एंगल लेना, कॉमन एंगल। एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। देखो उंगली घुमा के काम करो, पी क्यू एस, दूसरा टी क्यू आर, सेम टू सेम एंगल लेना था, पता है ना? पहले ही डिसाइड कर चुके थे, कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? दोनों में है कॉमन एंगल तो सेम ही होगा। एंड आपका दूसरा जो रेशियो था, वो रेशियो कौन सा था गिवन में? बोलो ऊपर से, क्यू आर अपन क्यू एस, दैट इज क्यू टी अपन पी आर, इंप्लाइज क्यू आर अपन क्यू एस, दैट इज क्यू टी अपन पी आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं? पी क्यू। ये कहां से आया? बाय 1। तो नाउ देखो, दिस क्यू आर क्यू टी, मतलब कि दे आर द पार्ट्स ऑफ टी क्यू आर। क्यू एस पी क्यू, दे आर द पार्ट ऑफ पी क्यू एस। पहले आर था तो दिक्कत थी, यस और नो? तो ऊपर वाले सारे क्यू टी आर के पार्ट्स, नीचे वाले सारे पी क्यू एस के पार्ट्स, यस और नो? तो 2 साइड हो गई और बीच वाला एंगल, दैट मीन्स लिखेंगे कि बाय एस ए एस आपको एक मिलेगा पी क्यू एस क्रॉसपॉन्ड्स टू, बोलिए पी क्यू एस। तो यहां पे देखो बीच में क्यू एंगल, यहां पे भी क्यू एंगल, तो क्यू के लिए क्या आएगा? क्यू, सेकंड नंबर पे क्यू। ओके, अब देखो, अगर क्यू के लिए क्यू है तो आर के लिए एस, मतलब यहां पे जो एस है थर्ड नंबर पे, उसके लिए क्या आएगा? आर। क्यू के लिए क्यू है तो टी के क्रॉसपॉन्ड्स कौन है? पी, मतलब यहां पे जो पी है उसमें कौन आएगा? टी। और जब तक आप डायरेक्ट नाम लेते हो क्वेश्चन से तो मैच होता आएगा, बराबर? हमें खुद ट्राइंगल्स के नाम सोचने होंगे, तब मैच होने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें खुद बोला ही है कि इस 2 ट्राइंगल को क्या प्रूव करो? कॉन्ग्रुएंट। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, बोला ही है ना? तो माय मिस्टेक, सिमिलर प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंट जब भी मैं बोलूं याद करवाना, क्योंकि आगे के लेक्चर में मैंने कॉन्ग्रुएंसी बोला है पूरे लेक्चर में। ओके, तो क्या प्रूव करना है? सिमिलर। तो सिमिलैरिटी के लिए आपको 2 ट्राइंगल दिए हैं कि नहीं दिए? तो फिर वो सिमिलैरिटी सेम टू सेम मिलेगी। बट आगे ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको ट्राइंगल खुद ब खुद सोचने होंगे,
तब नाम चेंज होने के क्या रहते हैं, चांसेस। बट इसीलिए हम प्रैक्टिस लगा के रखते हैं कि पहला नाम एज इट इज लिखेंगे और दूसरे नाम को बनाएंगे। तो कैसे बनाते, बात क्लियर हुई? वापस बता देता हूं, यहां पे मैंने लिखा था पिक क्यू एस इक्वल्स टू टिक क्यू आर, तो एंगल क्यू है, एंगल क्यू है सामने, तो सेकंड पॉइंट क्यू, सेकंड पॉइंट क्यू। अगर क्यू के लिए क्यू होता है तो आर के लिए क्या बचा, एस, तो आर क्रॉसपॉन्ड्स एस, मतलब यहाँ पे एस तो यहाँ पे आर। क्यू के लिए क्यू बचा तो टी के लिए पी, तो पी के क्रॉसपॉन्ड्स कौन आ गया, टी, एंड दिस इज similar, and that's why we can say that triangle PQS similar to TQR. तो this idea is very important. हर एक न्यूमेरिकल में एक ऐसा रामबाण इलाज है जिसको आपको याद रख के जाना है। एटलीस्ट अगर टेक्सचुअल न्यूमेरिकल आए तो ये स्टेप याद आना जरूरी है, बाकी ये तो बाद में चल जाएगी गाड़ी। बट यही नहीं याद आया तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। सर मुझे है ना, दो साइड तो मिल ही गए थे, एक एंगल भी मिल गया था, फिर पता नहीं न्यूमेरिकल में क्या होगा। इतना ही ढूंढना होता है बेटा, दो साइड ही ढूंढने होते हैं और एक एंगल ही ढूंढना होता है। मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो? कुछ लोग ऐसे 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 कर रहे हैं, ये सर क्या बोल रहे हैं, हमारी दुनिया उनसे अलग है ना विदिशा, क्या नाम बोला मैं, विधि और फिर शाह जोड़ दिया, ऐसी कोई बच्ची है ही नहीं, छोड़ो। मैं वंशिका और विदिशा कंबाइंड हो गया, ओके, संधि जोड़ो हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, इतना ज्यादा जगह दिया है कोई काम का नहीं था। यहाँ पे आते हैं, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल PQR, okay, such that P equals to RTS, so that these two triangles are similar to each other. आपको पता लगाना है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे को क्या है, सिमिलर। तो आपको एक ट्राइंगल दिया गया है एंड वो ट्राइंगल कौन सा है, PQR। तो देखिए दिस इज द ट्राइंगल PQR। बात क्लियर हुई? पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। एस टी पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एन, तो पहले पी आर कौन सा है, ए रहा, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं एस, और दूसरा कौन सा है, टी, कौन सा है, टी, जो कौन से पे है, क्यू आर, तो मैं यहां पे कहीं ले लेता हूं टी। तो अब एंगल पी इक्वल्स टू कौन सा एंगल बने, आर टी एस, तो एक आर टी एस मतलब इसको और इसको ज्वाइन करना है। बात क्लियर? दो ट्राइंगल भी दिख गए, ओके। और आपको एक चीज याद रखनी है कि ए वाला जो एंगल पी है वो आर टी एस, यहां पे एक एंगल है, वो दोनों सेम है। गॉट इट? ओके। सो सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, गिवन में आप कॉपी कर सकते हो सेंटेंस, एस एंड टी आर, कुछ भी नहीं आया तो कॉपी करना तो आए ना, पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सच दैट नहीं लिखेंगे, एंड एंगल पी इक्वल्स टू, आप सच दैट भी लिख सकते हो बट मैंने शॉर्ट कर लिया, बराबर। थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं, ओके। एक बच्चा मुझे बोल रहा था, क्वेश्चन का नंबर लगाया फिर 2 लाइन लिख दिए, हाँ उसने सो दैट भी नहीं लिखा, फिर बोलता है सर आप तो सिखाते थे हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन चिपका के आना, तो मैं तो चिपका के आया, हाफ मार्क्स कहाँ है? तो बेटा सिर्फ क्वेश्चन नहीं चिपकाना है, क्वेश्चन चिपकाने के आगे गिवन भी लिखना है। क्वेश्चन चिपका है मतलब क्या, आगे क्या लिखना है, गिवन। बेटा ये गिवन वर्ड्स भूल मत जाना, सुन रहे हो, है ना? तो गिवन के बाद सेंटेंस और सो दैट के बाद जो है वो कहां चला जाएगा, टू प्रूव में। कहां चला जाएगा, टू प्रूव। ट्राइंगल आर पी क्यू, you can get 2 marks of this also, but term and condition apply, आपके 50 में से 31 होने चाहिए,
31 हो गए तो 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, 33 मार्क्स, यू विल पास, बराबर। बट अगर आपके 89 है तो इसमें हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ओके, वो तो कंप्लीट होगा तभी 3 मिलेंगे। समझ में आया, आया कि नहीं? ओके, किसी को अगर इसने में ही 3 मार्क्स चाहिए तो उनको 30 के नीचे रहना है। ओके ऐसा है कोई? चलो गुड। प्रूफ, अब प्रूफ में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल, तो आर पी क्यू पहले देखिए भाई, आर पी क्यू, मजा आ गया क्योंकि एक पी एंगल दिख गया। दूसरा कौन सा है? आर टी एस, ऐसे ट्राइंगल पूरा घूमना है, ऐसे यहाँ पे जाके आर टी एस करके घूम, यहाँ पे चले जाओगे तो सिर्फ एंगल हुआ, नीचे आओगे तो ट्राइंगल हुआ। आपको कुछ दिखा? मुझे तो, मैंने 2 बार उंगली घुमाई तो मुझे तो समझ में मिला, समझ में आया, आर पी क्यू आर टी एस। एक तो मुझे समझ में आया ये 2 एंगल सेम थे, वो मेरे मैच हो रहे। दूसरा आपको कुछ समझ में आया किसी को? क्योंकि देखो मैंने बोला था 6 चीज होती है, 3 साइड 3 एंगल, यस और नो? तो आपको बेटा एटलीस्ट उसमें से 3 चीजें निकालनी है। कितनी चीजें निकालनी है? 3, 2 एंगल साइड, 2 साइड एंगल, ऐसा निकालना है। तो मुझे एक एंगल मिल गया और मैंने आपको एक हिंट दी थी, मुझे अगर एक एंगल मिल जाता है तो मैं क्या ढूंढना चाहूंगा? दूसरा साइड बिल्कुल नहीं ढूंढूंगा मैं, एंगल, दूसरा भी एंगल ढूंढूंगा। क्यों नहीं? 2 ए आके काम खत्म हो जाए, काम तमाम। 2 ए आए मतलब तीसरा ए तो अपने आप हो जाएगा। सुन रहे हैं आप? आगे वाले में मुझे एक एंगल मिला सर, आपको एक एंगल मिल गया था आगे वाले में, तो आपने फिर दूसरा एंगल क्यों नहीं ढूंढा? तो उसके क्वेश्चन में साइड का रेशियो दिया था। जो बेवकूफ है जो एंगल ढूंढने जाएगा जब साइड का रेशियो दिया है तो। मेरी बातें आप सुन रहे हो? मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि आंसर क्या है, कैसे करना है, मैं तो ये सिखा रहा हूं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप क्या सोचोगे। और ये सीख लिया तो जियोमेट्री आपके हाथ में, बराबर ना? तो देखो आगे मुझे साइड्स का रेशियो दिख रहा था कि नहीं? साइड्स का क्या दिख रहा था? रेशियो, मतलब 2 साइड तो आ ही गए, अब एक ही एंगल ढूंढना रहा, जो हमने ढूंढा जो कॉमन वाला था, आया ना? बट रेशियो में वो पीआर आ जा रहा तो उसका जुगाड़ करके निकाल के खत्म कर दिया। आगे वाला न्यूमेरिकल खत्म, दिमाग में हो गया, यस और नो? अब इस न्यूमेरिकल में फंसे कहा है, तो इस न्यूमेरिकल में एक एंगल का हिंट तो दिया है, अब साइड का तो कुछ दिया है, बोलो बेटा। नो, तो घर से तो लेना नहीं रहेगा। तो मतलब कि अब एक सीधी ही हिंट है आपके हाथ में कि आप किसको ढूंढने जाओगे? दूसरे एक एंगल को ढूंढोगे दोनों ट्राइंगल में, एक ऐसा एंगल की जो सेम हो। तो आपका कोई हिंट बैठ रहा है, जिनके दिमाग में वो हिंट आ जाए, वो एंगल मिल जाए दोनों ट्राइंगल का, अपना हाथ रेज करना है। ओके, पी और टी आंसर कोई नहीं देगा, आप उंगली घुमा सकते हो, उसके ऊपर नाखून नहीं होने चाहिए। ओके, आजू बाजू में बातें नहीं करनी है, जल्दी आप उंगली घुमा के काम करो। आपको 2 ट्राइंगल पे उंगली घुमाती जानी है और आपको तय करना है कि सर कौन से एंगल को ढूंढने की बात कर रहे थे जो दोनों में सेम हो सकता है। बोलने का मना किया है, आर आंसर नहीं है, ढूंढो। बोलो दृष्टि, पक्का फाइन लगेगा? भाई आर है, अब आप सब लोग आर पे उंगली घुमा के देखो दोनों ट्राइंगल में, आप रीजन क्या दोगे? हवा में तो नहीं बोलोगे कि आर इक्वल टू आर। दोनों ट्राइंगल में आया था स्लोप, कितना सर खुजा लिया? हाँ देखो, एक है यस आर पी क्यू, देखो आर पी क्यू, ऐसे आर पे आएंगे तो ये एंगल कवर हुआ था। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? आर टी एस, आर टी एस क्या कवर हुआ था? अब इतना दिमाग में फिट हो गया? पहले यही करना है, दिमाग में फिट करना है, फिर लिखना है, फिर कट करना है, लिखना है, फिर कट करना है, ऐसा नहीं, पहले दिमाग में फिट करना है। हो गया फिट, कंफर्म? बस अब लिखो। अब कोई डांट नहीं मारना है। तो एंगल इन अ ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल, सॉरी, आर टी एस,
देखो आर पी क्यू में पहले से ही आपको दिया है कौन सा एंगल, पी। अगर मुझे पूरा लिखना है तो आर पी क्यू पूरा लिख सकता हूं, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल कौन सा दिया है, आर टी एस, वही ट्राइंगल का है आर टी एस। ज्यादा सोचना ही नहीं था, ये तो गिवन था। बट आपने जो सोचा वो कौन सा एंगल है, तो आपने सोचा आर, मतलब क्यू आर पी पहले वाले ट्राइंगल के लिए, बराबर ना। तो क्यू आर पी इक्वल्स टू एंगल टी आर एस, क्योंकि वही साइड पे है, टी आर एस। विच एंगल, बोलो कोई डाउट, कंफर्म। सर मैं तीसरे का क्या करूं, तो अगर तुम हिंट निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं निकाल सकते हो तो बाय ए। बट मैं चाह के भी नहीं निकाल सकता, देखो क्यों, क्योंकि क्यू इधर है और तीसरा एंगल एस इधर है, इसमें कुछ मिलाप हो रहा नहीं है। अगर कुछ सीधा कुछ आ जाता तो ले लेते, बट आ रहा नहीं है, मतलब कि हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय ए आर पी क्यू क्रॉस पॉइंट्स। ओके, उसमें क्राइटेरिया डाला था आगे वाले न्यूमेरिकल में, डाला था ना, ओके लिखा था, मुझे लगा रह गया। तो देखो इसमें से मैंने आरपीक्यू नाम ले लिया। अब एंगल में बीच वाला ही पॉइंट देखते हैं, कंपलसरी पी के सामने टी, ऐसे मत करना, आर के सामने आर, एंगल का नाम तुमने खुद लिखा है, उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ इतना भरोसा है कि एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा था, पी, इधर कौन से पॉइंट पे बन रहा था, टी, मतलब कि पी क्रॉस पॉइंट्स कौन है, तो यहाँ पे जो पी है सेकंड नंबर पे, वहां पे कौन आएगा, टी। फिर आर क्रॉस पॉइंट्स कौन है, मतलब कि जो पहला आर है उसकी जगह पे यहाँ पे कौन आएगा, आर, और जो बाकी बचा वो एस। देखो इसमें आरपीक्यू था, इसमें से आर टी आ गया, क्या बाकी बचा एस। और मैंने बोला जब अंदर ही दिया हो तो नाम मैच होने वाले हैं, तो आरपीक्यू जो आपने लिखा था वही यहाँ पे होगा, आर टी एस इज सिमिलर एंड देयरफॉर triangle RPQ similar to triangle RTS। बोलो कोई डाउट, कंफर्म, बस इतना ही था। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, AB कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो अभी हमें क्या बताना है, AD सिमिलर टू ABC, बाकी सब बाद में, सबसे पहले, और वो भी बहुत सिंपल है। ट्राइंगल कौन सा है, AB, दूसरा कौन सा है, ACD। तो एक ट्राइंगल है ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, बराबर, ACD है। ओके, अब आएगा टू प्रूव कौन से दो ट्राइंगल है, AD ABC, ADE सिमिलर टू, बात क्लियर आया ना। अब प्रूव, देखो ये जो सेंटेंस है ना बहुत कुछ कह जाता है, तो देख लेते हैं वो क्या क्या कहता है। ऐसा कोई बोलता है आपके स्कूल में, तो आप फिर सुनते कैसे हो, कोई कहता नहीं तो। ओके, तो ये सेंटेंस क्या क्या कहता है, किसको पता, मेरे को तो बहुत कुछ पता है इसमें। ये सेंटेंस पहले ऐसा बता रहा है कि अगर आप एंगल ए बी ले रहे हो तो सामने इक्वल्स टू एंगल कौन सा बनेगा। ये सेंटेंस ऐसा कह रहा है कि अगर आप एंगल बी ए ई ले रहे हो तो एंगल सामने कौन सा बनेगा, बी ए ई। वैसे यहां पे डांस करो, सी ए डी, ऐसा। ओके गुड, चलो ए सेंटेंस ऐसा बोलता है कि अगर आप बी ई ए लोगे, बी ई ए सी डी ए, तीन एंगल आने चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि एक एंगल का नाम बार बार आता जाए, बीच में बी ए ई सब आ गया, यहाँ पे भी सी ए डी आ गया, सेट हो ही ना चाहिए, तीन ही एंगल निकलते हैं, चार नहीं निकलते। फिर क्या होता है, एक बच्चा ऐसा करता है, ऊपर ए बी लिखता है, नीचे ई बी ए लिखता है। सर अलग है, अरे कहाँ अलग है भाई, बी तो है बीच में, बराबर, सुन रहे हो, सुना, अभी मजा आ रहा है ना हंसने में, पेपर चेक करते मुझे हंसी आती है, मैं घर का कुछ नहीं बोलता हूं ना, मुझे आता था ऐसा, मुझे बच्चों ने सिखाया कि ऐसा हम कर सकते हैं, वी आर द साइंटिस्ट।
चलो बात क्लियर, बोलो डाउट? ओके, कहा होता है, कभी होता है क्या? चलो यहां से पहला दूसरा क्या हो गया? ए बी। हाँ, ऐसे ऐसे आपको अपनी नोटबुक में भी करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये समझ लो कि सर पढ़ा नहीं रहे, सर न्यूमेरिकल गिन रहे, बट सर गिनते गिनते बोल रहे जो हम सुन रहे। मैं अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल देता, मैं यही करता जो यहां पे दिखा रहा हूं डिस्को, बराबर? ऐसे ही सबको प्रैक्टिस करनी है और बैठना है बेटा, क्वेश्चन लेके सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर लाने के लिए बैठना है घर पे। जब तक आप ये नहीं करोगे नहीं आएगा। मेरा गिना हुआ तो है, लेकिन आपने कितना किया, आपको आइडिया निकला कि नहीं दिमाग में? और ये प्रैक्टिस इस चैप्टर के साथ में हुई तो ही हुई, समझ लेना। मुझे नहीं लगता कि आप इसके लेक्चर वापस देखोगे और कर पाओगे। समझ में आया? और उतना टाइम भी नहीं है ना? तो साथ में प्रैक्टिस करना, चाहे दुनिया के जितने भी अर्जेंसी वाले काम हो सब साइड पे रखना। इसकी प्रैक्टिस पहले 3-3 न्यूमेरिकल ही करवा रहा हूं दिन के, बराबर? पहले 2-3 बार देख के कर लो और फिर एक बार बुक बंद करके क्वेश्चन पढ़ के कि मेरा आइडिया निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल रहा है तो मैं, नहीं निकल रहा है तो कहां पे मैं रुक रहा हूं या रुक रही हूं। सर ने क्या बोला था, यहाँ पे क्या सोचना है, कौन से ट्राइंगल लाने हैं, ये सेंटेंस पढ़ के क्या क्या लिख सकता हूं। मैंने अभी प्रूफ पे गया इस न्यूमेरिकल में? नहीं, मैंने एक सेंटेंस पढ़ लिया कॉन्ग्रुएंसी वाला, तो मैंने डेटा बना दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, फिर यहां से बी, तो यहां से सी डी, तो बी ई इक्वल्स टू सी डी, और फिर लास्ट एंड फर्स्ट, तो पहला लास्ट ए ई इक्वल्स टू ए डी। बात क्लियर हुई? दिस इज नंबर 1। अगर किसी को नहीं पता चलता तो यहाँ पे ए बी ट्राइंगल है ही है, ए रहा ए बी ई। कितनी साइड होती है उसकी? 3, ए बी बी ई ए, बस ये 3 साइड ही दिखनी चाहिए। ए बी बी ई ए की जगह पे ए ही है। फिर ऐसे 6 नहीं बनानी है, ए बी बी ए, पहले ए बी लिखा फिर नीचे की लाइन में बी ए लिखा, तो उसमें क्या मतलब? बात समझ रहे हो? ये गलती होती है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेव, बराबर? अब सर इतना भी आइडिया होता है बंदे को कि 3 साइड आती है, तो वो फिर क्या करता है पता है? ए बी लिखता है, फिर बी लिखता है, फिर बी ए लिखता है और फिर बंद कर देता है। ए बी लिखा, बी लिखा, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसने बी ए लिखा मतलब कि वो तो वही साइड हो गई जो पहली थी, तो जो रिजल्ट चाहिए था वो थर्ड वाले आएगा नहीं। इसलिए हमें गलती नहीं करनी। अगर गलती हो भी जाती है, चांसेस रहते हैं, तो आप 2 ट्राइंगल निकाल लो ना, कौन मना कर रहा है? ए बी ई, ए की जगह पे कौन लिखना है? ए, बी की जगह पे कौन लिखना है? सी, फिर डी, तो ये सब हो जाएगा। इसमें घुमाते जाओ उंगली, वो जो मिक्सअप फिगर है उसमें नहीं पता चल रहा है, तो इतनी बाजू में फिगर बना सकते हो ना रफ में, इसमें उंगली घुमा सकते हो कि चलो भाई पहला एंगल ए बी, ए रहा ए बी, चलो दूसरा एंगल बी ए ई, ए रहा बी ए ई, फिर तीसरा एंगल ए ई बी या बी ई ए, तो बी ए। कभी गलती होने वाली नहीं है, बराबर से? क्लियर? ओके, अब इसके आगे बढ़ना है। ये तो निकाल दिया सर, पूरी दुनिया की बातें कर ली, क्या पता हर बार इतना 6-6 लिखाते हो और उसमें से एक ही काम आता है ना? बैठ बैठ के गाली दे रहे होगी, भर भर के लिखाते हैं, आता है, एक सेंटेंस पकड़ लेते हैं, फिर 3 साइड निकाल देते हैं, 3 एंगल निकाल देते हैं और उसमें से एक ही आता है, तो बेटा वही है। वो एक ओरली सोचने से नहीं पता चलता है, ठिंगा ऐसे बैठे रहोगे ओ कौन सा है। जब 6 लिखे हुए देखेंगे, ये जो 6 लिखे हुए दिखेंगे, तो तुरंत हमें समझ में आएगा कि कौन सा यूज करना है। समझ में आया? कम लिखा तो मार्क्स जाएगा, ज्यादा लिखने के मार्क्स आएंगे नहीं जाएंगे। और गलत क्या लिखा है? कॉन्ग्रुएंसी यही प्रूव करती है कि 3 एंगल्स क्या होते हैं? सेम, इक्वल होते हैं। और 3 साइड क्या होती है? इक्वल, है ना? चलो, जितने लोग स्ट्रेट नहीं बैठे वो स्ट्रेट बैठ जाए पहले। सर अगर आपके नीचे हो जाते हैं दैट मीन्स कि आप, अगर आपको मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है, मतलब कि समझ लो आप नीचे बैठे हो। स्ट्रेट बैठो आर्यन, बैठो अभी भी, और हो सकते हो। हाँ, क्या छोटा है? कैसे टच हो जाए? नहीं होगा, ऐसे इस साइड झुक जा। हाँ बेटा, आराम करना है। चलो अब किसको प्रूव करना है? एडी एबीसी, है ना? किसान जाम, उंगली घुमा, जादू देख। ए डी ई, एक ट्राइंगल ए है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। मजा आ गया, मैं तो एक बार उंगली घुमाता हूं मजा आ जाता है। आपको मजा आया? ए डी ई, ए बी सी, पहला इंट किसको मिला? सही है। कौन सा एंगल?
ए जो दोनों में आ रहा है कॉमन। ओके, एक एंगल तो मिल गया। अब साइड का तो सोचेंगे नहीं, कुछ दिया ही नहीं है, भले सर ने लिख के रखा है ना, वो रेशियो वाला तो बहुत दिक्कत है बराबर। बट ये तो देखो पहले लिखा फिर उंगली घुमाई तो समझ में आया ना, भले लिखा छोड़ दो उसको। अब एक ए मिल गया, लॉलीपॉप ढूंढो, दूसरा एंगल ढूंढना है, समझ में आया। तो देखो ए अगर एंगल ए है तो दूसरा एंगल एडी ही हो सकता है कि नहीं। तो अपना जो डेटा है जो महाभारत हमने रेडी की है उसमें कोई एडी ही है ना, नहीं है, रुको, नहीं है, देखो नहीं है ना, मायूस हो गए, वापस जाओ। ओके ओके, एडी ही नहीं है, क्या एईडी है, बट वो भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यार क्या दिया है, ये डी बीच में आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके चलो रुको। ओके, हमारे पास ऐसा एंगल है ए ई बी, ए ई बी मतलब ये वाला, बी ई ए, ऐसा एक एंगल है कि नहीं, है ना। इसको इसलिए लिया, इधर डी वाला ले सकते हो, इधर ई वाला ले सकते हो, बराबर। दूसरा कौन सा है बी ई ए के सामने, तो सी डी ए, क्या क्या अपोजिट, हाँ बट हमें तो वो नहीं चाहिए ना, हमें तो किसी तरह ऐसा प्रूव करना है कि ए वाला जो एंगल है, दिख रहे हो, ए वाला एंगल इसके इक्वल्स टू है, या तो फिर ए वाला एंगल, हमें वो प्रूव करना है किसी भी तरह, है ना। टास्क डिफिकल्ट है बट आइडिया निकालने पड़ेंगे। तो बोलो क्या करें। एडी अपन डीबी दिया है, देखिए एडी देखो, ए रहा एडी अपन एडी और ए ही दिया है। ओके, सर साइड वाला रेशियो तो मना कर रहे थे ना, लेकिन सर के दिमाग में एक आइडिया चल गया है। बोलो क्या बोलना है। एडी अपन तू क्या करेगी, चल तुम एडी अपन ए बी करोगी तो तुम एडी अपन ए, बट एडी और ए साइड, हाँ चलो किया फिर, हाँ डीबी अपन बीसी नहीं, ये बीपीटी नहीं है, हाँ डीबी अपन ईसी भी नहीं, क्योंकि ये बीपीटी नहीं है, ये सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में यू हैव अ टू ट्राइंगल्स, अगर किसी को ना पता चले तो ऐसे दो ट्राइंगल सेपरेट कर दो, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। ये छोटा वाला कौन सा है, ए डी ई, ये बड़ा वाला कौन सा है, ए बी सी। अब तक आप इतना ही प्रूव कर पाए हो कि ये दो एंगल सेम है। अब साइड का रेशियो ए डी अपन ए बी आता है, क्या आता है, ए डी अपन ए बी, समझ में आया, बोलो। चलो मैं चालू करूं ना। ओके, तो जो हम, ओके चलो और भी एक चांस देता हूं। ये दो ट्राइंगल सेपरेट दिख रहे हैं, इसमें गुचवाड़ा हो रहा था, आपने रफ में सेपरेट बना लिए, हाँ या ना। एक एंगल पे आप रुके हुए हो, आपके पास ए डेटा रेडी में है, क्या इसका यहां पे कोई यूटिलाइजेशन हो सकता है। ओके चलो टाइम नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो ए बी इक्वल्स टू क्या है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, दिया है कि नहीं, बाई 1। ओके, तो ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन होगा, ए सी बी, और ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए बी सी। दिख रहा है आपको फिगर में, ए सी का ऑपोजिट एंगल बी, ए बी का ऑपोजिट एंगल सी, बोथ आर इक्वल, ये रहा ना ए बी का ए सी बी और ए सी का ए बी सी।
जो पॉइंट यहां पे नहीं होता वो बीच में आ जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, अभी हमने क्या किया था कि अगर एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। तो यहां पे अगर साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसको रिजल्ट क्या दे देते, 2। आया समझ में, बोल को डाउट। ओके, सिमिलर ट्राइंगल दूसरा कौन सा था हमारे पास, ए बी ई। तो ए बी ई का क्या दिख रहा है आपको, ए बी ई था ना, नहीं ए डी, माई मिस्टेक, मुझे लगा ही कुछ दिक्कत हुई। ए डी ई, तो ए डी में क्या दिख रहा है, ए इक्वल्स टू ए डी। ए बी कहां से आया, बाई 1, बराबर। तो ए का ऑपोजिट एंगल बीच में डी घुसा दो, और एडी का ऑपोजिट एंगल नंबर 3। आया समझ में, आया ना। ओके, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल ए बी सी, हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। देखो सी आ गया बीच में, बी आ गया और ए आ गया, इक्वल्स टू 180। बात क्लियर। एंड देयरफॉर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 ए बाई 2। ए सी बी की जगह पे क्या लिखा, तो यहां पे देख रहे हो एबीसी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एसीबी। आया ना। देयरफॉर 2 एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 माइनस नंबर 4। ओके, इसको इधर ले गया मैं। बात क्लियर। जो डांस आपने ट्राइंगल एबीसी में किया वही डांस आपको कहां करना रहेगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर, कहा जा रहा है, फॉर ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई, है ना। थोड़ा फास्ट हो गया वो टाइमिंग की वजह से। तो पहला आपका एंगल है ए डी ई, दूसरा एंगल ए ई डी। सी नहीं आएगा, कौन सा ट्राइंगल है, चलो डी आ गया, ई आ गया, अब कौन सा बाकी, कौन सा, ई ए डी। बोल सकते हैं ना 180, यस और नो। चलो ए डी कितनी बार, ए पहले ए डी, अब मैं इस ए ई डी को क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान रखे, ई ए डी है, आपने बोला था ये जो ई ए डी एंगल वही तो कौन सा है, सी ए बी या बी ए सी, बराबर ना। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, बी ए सी लिखा है, तो इसको मैं बी ए सी लिख दूं, यस और नो। 180। ओके, हमने ए डी की जगह पे ए डी लिखा, वो कहां से आया, बाई 3 नंबर में है, दिख रहा है। थोड़ा फास्ट टू कल रिवीजन भी करवाऊंगा। 2 ए डी ई बचा 180, ये उधर से कहा चला गया, दूसरी साइड बी ए सी, नंबर क्या हो गया 5। चलो नंबर 4 नंबर 5 को ऑब्जर्व करो, आपको कुछ हिंट मिला कि ए राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है, सेम। तो कंपल्सरी लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, 2 2 कट, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू, बस यही तो आप प्रूव करना चाहते। दूसरा एंगल ढूंढना था ना, मैंने बोला बेटा अभी तो आप जस्ट पावर चढ़ना स्टार्ट किए हो, ऊपर पहुंचे कहा हो। तो ए न्यूमेरिकल ने आपका पूरा कॉन्फिडेंस, पहले 2-3 न्यूमेरिकल में मजा आ गया था, हाँ अंदर ही दुख की दवा थी। सर अब तो पता है कि ये 2 ट्राइंगल है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि दूसरा एंगल निकाले कहां से। तो प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, एक बार दिमाग में लगा दिया तो ठीक है, बराबर। इससे आगे की बातें में अभी ये न्यूमेरिकल आधा है, कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, लेकिन कल करेंगे यहां तक, लेकिन कैलकुलेट करके आना। और जिसको इसके आगे का सिमिलैरिटी आ जाए उसको भी कर देना है, क्योंकि अभी ए लगाना रहा है। 2 ट्राइंगल का नाम, 2 ट्राइंगल इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल बताने, बाय ए करके खत्म करना है। ओके चलो जाओ।